हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं विजुअल बेसिक में। हमारे पास सेवरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हर कंट्रोल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो देखो प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की जाती है कि किसी भी जो हमारा जो भी कंट्रोल है उसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, है ना। हर कंट्रोल की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उस कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपका टेक्स्ट बॉक्स है, उसका कलर क्या रखना है, हाँ उसमें कैसे टेक्स्ट देना है, वो ट्रू रखना है या फॉल्स रखना है, इनेबल रखना है, डिसेबल रखना है, या फिर आपका बटन है, बटन का बैक कलर क्या रखना है, उसका फॉन्ट क्या रखना है, ये सब आप प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप चेंज करते हो, राइट। देखो, तो आप देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टी इज यूज टू कस्टमाइज द कंट्रोल एंड चेंज द अपीयरेंस ऑफ कंट्रोल्स, राइट। क्या करना है, चेंज द अपीयरेंस ऑफ द कंट्रोल्स एंड इवन एवरी कंट्रोल हैज़ अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। हर कंट्रोल के पास अपनी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सम प्रॉपर्टीज़ आर कॉमन टू ऑल कंट्रोल्स वाइल सम प्रॉपर्टीज़ आर स्पेसिफिक टू द कंट्रोल। सो द फॉलोइंग आर द सम कॉमन प्रॉपर्टीज़। देखिए ये सारी जो है वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, जैसे कि नेम है, इनेबल डिसेबल रखना है, बैक कलर, विजन, फोर कलर, फॉन्ट, हाइट, लेफ्ट, विड्थ, टॉप, ये सारी क्या है, ये सब कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, देखो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को हम दो तरीके से आप चेंज कर सकते हो। कैसे, या तो एक तरीका है कि आप उनको प्रॉपर्टी विंडो के थ्रू चेंज करो, एक तरीका होता है कि आप उनको कोड विंडो के थ्रू चेंज करो। जैसे हमारे पास, देखो मैं आपको समझाऊँ कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ विंडो दी होती है। देखो जैसे ये हमारा विजुअल बेसिक है, यहाँ इसके थ्रू देख लेते हैं। आप इसे ओपन करोगे, ठीक है। देखो ये है बटन, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस बटन को लिया फॉर्म पर, आपको दिख रहा हो तो। अब इसकी देखो एक साइड में हमारे पास प्रॉपर्टी विंडो आ रही है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी विंडो है हमारी, दिख रही है, इस फॉर्म की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जैसे ये कंट्रोल पे मैंने क्लिक किया, कमांड, ये बटन है, ये बटन क्या है, कंट्रोल ही है। तो इस कंट्रोल में देखो यहाँ पे इसकी सारी इसकी जो भी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो एक तरीका तो होता है हमारी प्रॉपर्टी को वैल्यू को चेंज करने का कि हम यहाँ इस प्रॉपर्टी विंडो से चेंज करें, और एक तरीका होता है कि इस पर मैं डबल करके यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को लिख दूँ, यहाँ प्रॉपर्टी को कोड कर दूँ, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं आपके प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए। ओके गाइस, देन देखो यही लिखा है कि वी कैन चेंज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज यूजिंग द प्रॉपर्टी विंडो। जो प्रॉपर्टी विंडो को यूज़ करके अपन कर रहे हैं ना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टीज विंडो को यूज़ करके अपन चेंज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर हम कोड करके करते, वी कैन ऑल्सो चेंज द प्रॉपर्टी यूजिंग द कोड, देन इट इज़ कॉल्ड रन टाइम प्रॉपर्टी। अगर उनको कोड के थ्रू अपन प्रॉपर्टी को सेट करते, है ना, वैल्यूज़ को चेंज करते, प्रॉपर्टी की वैल्यू को अगर कोड से करते तो क्या होती, रन टाइम प्रॉपर्टी। अगर विंडो से कर रहे हैं तो डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी विंडो कंटेन्स टू टैब्स, नेमली प्रॉपर्टी विंडो क्या कंटेन करके रखती है, टू टैब्स, है ना, टू टैब्स कंटेन करके रखती है। एक होता है अल्फ़ाबेटिक, एक होता है कैटेगराइज। जो अल्फ़ाबेटिक होता है वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखता है, और जो कैटेगराइज टैब होता है वो क्या करता है, प्रॉपर्टीज़ को ग्रुप्ड करता है अकॉर्डिंग देयर वर्किंग, जैसे कि उनका अपीयरेंस है, बिहेवियर है। देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो एक दो हैं हमारी प्रॉपर्टीज विंडो के पास, दो टैब हैं, एक ये है अल्फ़ाबेटिक, एक होता है कैटेगराइज्ड। देखो अल्फ़ाबेटिक में आपको दिख रही होंगी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकली हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है, ठीक है। और अगर कैटेगराइज की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप्ड है ये, उनके अपीयरेंस के बेस पे, उनके बिहेवियर के बेस पे, उसके फॉन्ट पे, है ना, ये सब देखो आप, ये उसके अकॉर्डिंग सेट है। तो ये प्रॉपर्टी विंडो की जो बता रहे थे वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपका इतना क्लियर हो जाता है। देन अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको टू कैटेगरीज में आपने प्रॉपर्टीज़ को क्या किया है, डिवाइड किया है। एक होती है प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ और होती है कस्टम प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो विजुअल बेसिक हमें डिफाइन करता है, जो विजुअल बेसिक डिफाइन करता है उनको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज़। और कस्टम प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, वो प्रॉपर्टी जो यूज़र डिफाइन करता है, ठीक है। यूज़र अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको क्रिएट करता है, उनको हम बोलते हैं कस्टम प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हम कैसे इन कस्टम प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ
प्रॉपर्टी प्रोसीजर, हमारे पास विजुअल बेसिक में प्रॉपर्टी प्रोसीजर्स हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी कस्टम प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट करेंगे। और उनका जो सिंटैक्स है क्रिएट करने का, वो आप देख सकते हैं कि पहले आप कंट्रोल का नेम देंगे, क्या कंट्रोल का नेम है, बटन है, टेक्स्ट है, क्या है उसका, फिर प्रॉपर्टी नेम देंगे, फिर उसकी वैल्यू आपको जो सेट करनी है उस वैल्यू को आप सेट कर देंगे। तो ये हो जाती हैं आपकी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। देन नेक्स्ट है हमारे पास इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं जो भी हमारा यूज़र परफॉर्म कर रहा होता है स्क्रीन पे, जो भी, जैसे कि अभी मैंने देखो अपना पेन लिया, यहाँ पे ये यहाँ से पेन लिया, तो ये भी मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया है ना, क्लिक करके मैंने उसको पेन को वहाँ से लिया, तो वो एक एक्शन परफॉर्म, कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ? क्लिक वाला एक एक्शन परफॉर्म हुआ है ना। तो यही होते हैं हमारे पास इवेंट्स, जो भी वॉट एवर द यूज़र परफॉर्म ऑन देयर स्क्रीन, दैट इज़ कॉल्ड इवेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं हमारे पास? माउस क्लिक है, की प्रेस है, क्लिक का बटन है, ये सब हमारे पास इवेंट्स होते हैं। ठीक है, देखो ऊप्स में जो हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, वहाँ कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कंट्रोल जो होते हैं वो डिटरमाइन कर देते सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को, जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसके सीक्वेंस को डिटरमाइन कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यहाँ पे डिटरमाइन नहीं करते सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन का। ठीक है, तो ये आप जो वीबी प्रोग्रामर जो भी एक्शन परफॉर्म कराना चाहता है, वो प्रोग्रामर वहाँ पे अपने एक्शन को परफॉर्म करा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके थ्रू करवा सकता है? वो जो भी आप एक्शन परफॉर्म करा रहे हो, जो भी आपका जो एक्शन परफॉर्म करा रहे हो, उससे क्या हमारा कॉज होगा? उससे कोई इवेंट अगर होगा जो एग्जीक्यूट करेगा किसको? वीबी कोड जो उससे एसोसिएटेड है, उस इवेंट्स के साथ उस वीबी कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो ये हमारे हो जाते हैं इवेंट्स। ऐसे ही हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो हमारे पास ये 2 टाइप्स के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी प्रॉपर्टीज़ में देखा था 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती थी, प्री डिफाइंड और कस्टम। ऐसे ही हमारे पास इवेंट्स होते हैं प्री डिफाइंड और कस्टम। प्री डिफाइंड कौन से होते हैं? जो ऑलरेडी डिफाइंड हैं, जो प्रोवाइडेड हैं किसके थ्रू? वीबी ने जो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं उनको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड इवेंट्स। यहाँ पे हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, प्रोग्राम जो है उसको रिक्वायर नहीं है कि वो कॉल करे इनको, है ना, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। ये जो इवेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं जब भी यूज़र परफॉर्म करता है कुछ एक्शंस को, जैसे कि क्लिक किया या मूविंग किया माउस को या प्रेस की कोई की, तो आपके ये इवेंट्स अकर होते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे कि कुछ एक इवेंट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं आपके लिए, जैसे कि लोड है, अनलोड है, की अप है, की डाउन है। ठीक है, माउस डाउन इवेंट है, माउस अप इवेंट है, ये सारे इवेंट्स मैंने ले रखे हैं। ये कॉमन इवेंट्स हैं कुछ, ये प्री डिफाइंड इवेंट्स हैं। अब बात करें कस्टम इवेंट्स की, जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज़ में भी देखा था, कस्टम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़र्स के थ्रू क्रिएट की जाती है। ऐसे यहाँ पे कस्टम इवेंट्स हैं हमारे पास जो कि क्रिएटेड किए जाते हैं यूज़र के थ्रू, है ना, उन्हें हम कहते हैं कस्टम इवेंट्स। यहाँ पे भी हमें क्या रिक्वायर्ड करना, यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है कि हम इनको प्रोग्राम में कॉल करें। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होंगे, इनको हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले, फिर अपन को क्या करना पड़ेगा? इनको एक्सप्लिसिटली आपको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और इनको भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप? विद द हेल्प ऑफ इवेंट प्रोसीजर। ओके, और उसका ये इनको जो कस्टम इवेंट्स हैं उनको आपको इस तरीके से इनिशियलाइज करना पड़ता है और उनको ये ऐसे आपको डिफाइन करना पड़ता है। ओके, तो ये हो जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है, आज की वीडियो में गाइस इतना ही। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तो कि ये प्रॉपर्टीज़ और इवेंट्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड्स, वो हम देखेंगे आगे की वीडियोज़ में। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।